एक बार की बात है, दिव्या की नई नई शादी हुई थी। उसके ससुराल वाले बहुत ही घमंडी थे और हर चीज के लिए दिव्या को दोष देते थे। अरे दिव्या की बच्ची, इतनी भूख लग रही है मुझे। किचन में तू क्या कर रही है इतनी देर से? जल्दी खाना लेके आ, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। जी माँ जी, बस अभी ला रही हूँ खाना। ओ भाभी, आपको मैंने कहा था ना, मुझे अपने फेस पैक के लिए रोज वाटर चाहिए। जाइए जल्दी से मार्केट से लेकर आइए। लेकिन दीदी, मुझे अभी माँ जी को खाना देना है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? गलती हो गई कि अपने भैया की शादी तुझसे करा दी। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, भाभी ने मेरा काम करने से मना कर दिया। बहुत बदतमीज हो गई है ये। क्यों री, बहुत चर्बी आ गई है तुझ में। लेकिन माँ जी, मैं आपके लिए खाना लगा रही थी अभी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाती है। एक तो तेरे मैके वालों ने इतना कम दहेज दिया, ऊपर से नखरे दिखा रही है। इस तरह दिव्या के ससुराल वाले हमेशा उसे परेशान किया करते थे। दिव्या जब भी दुखी होती, वो समय निकालकर पास के जंगल के एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती थी। हट जाओ मैडम, मुझे ये पेड़ काटना है। पर क्यों? तुम ये मासूम पेड़ क्यों काटना चाहते हो? ये पेड़ मेरी एक दुकान के सामने है। इसकी वजह से मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, इसीलिए मैं इसे काट दूंगा। तुम्हारी दुकान तो बहुत पीछे है। इस पेड़ की वजह से नहीं, किसी और वजह से ग्राहक तुम्हारी दुकान में नहीं आते होंगे। अरे तुम मुझसे बहस मत करो, मुझे ये पेड़ काटना है। तुम्हें पता नहीं, पेड़ काटना कानूनी अपराध है। मैं पुलिस को फोन करूंगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या पुलिस? नहीं नहीं, मुझे पेड़ नहीं काटना। थोड़ी देर में दिव्या को उसके पति ऋतिक का फोन आता है। हेलो। तुम हमेशा कोई ना कोई नौटंकी क्यों करती रहती हो? क्या हुआ जी? अपनी माँ से जब तुम बात कर रही थी फोन पे, तो तुम बिना मतलब में रोने क्यों लगी? वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ। जी वो मैं उस दिन उदास थी, क्योंकि माँ जी ने मुझे डांटा था, इसलिए अचानक रोना आ गया। तो गलती तुम्हारी होगी ना, तभी तो डांटा। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता रहता है, हमेशा ये रोना धोना करती रहती हो। इसके बाद ऋतिक फोन काट देता है और दिव्या पेड़ के नीचे और ज्यादा रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो बहन? तुम क्या चीज हो? मैं एक भटकती आत्मा हूँ, तुम डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं इस पेड़ के अंदर रहती हूँ। तुमने इस पेड़ को काटने से बचाया है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पर तुम क्यों रो रही हो? दिव्या भावुक होकर अपने घर की सारी बात उस आत्मा को बता देती है। तुम्हारे ससुराल वाले तो तुमसे बहुत बुरा सलूक करते हैं। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? ठीक है, पर तुम क्या करना चाहती हो? तुम बस देखती जाओ। आ गई महारानी सैर करके। कहाँ चली जाती है तू बेवकूफ लड़की? आज तो मैं तुझे बताती हूँ। आह माँ जी, दर्द हो रहा है मुझे। इसलिए तो पकड़े हैं तेरे कान। मेरे कान, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मम्मी, तुम हवा में कैसे उड़ रही हो? आई मेरी कमर, मेरे कान। दिव्या की बच्ची, तेरे मैके वाले हालचाल जानने के लिए आज अचानक फोन क्यों कर रहे थे? तूने हमारी शिकायत की थी ना? तुझे अभी बताती हूँ। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ मेरी बात नहीं मान रहा। चंपा का हाथ सीमा को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। अरे मम्मी, तुम मुझे बार बार थप्पड़ क्यों मार रही हो? मुझे नहीं पता ये मुझे क्या हो रहा है। माँ, मैं घर आ गया। अरे माँ, तुम सीमा को ऐसे थप्पड़ क्यों मार रही हो? अरे बेटा, इस दिव्या की बच्ची ने शायद कोई जादू टोना किया है। दिव्या, ये सब क्या है? चुप हो जा तू नालायक इंसान।
आई मेरा कान। अरे कौन है यहाँ? किसकी आवाज थी ये? मैं एक बेचारी बहू की आत्मा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक होता था जैसा तुम लोग दिव्या के साथ करते हो। अब मैं भूत बन गई हूँ और जिस भी घर में तुम्हारे जैसे लोग होते हैं मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ। अगर आज के बाद तुम लोगों ने दिव्या को सताया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। नहीं, हम कभी अब इसे परेशान नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हाँ अच्छी आत्मा, प्लीज तुम इन लोगों को मत मारना। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी और अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो इन्हें मार दूंगी। और उस दिन के बाद से दिव्या को उसके ससुराल वाले कभी भी परेशान नहीं करते और अच्छी आत्मा और दिव्या हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि अच्छी भूत दिव्या को उसके ससुराल वालों के अत्याचार से बचा लेती है। अब देखिए आगे। दिव्या की सास चंपा कहती है, इस दिव्या की बच्ची ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूका है जो ये भूतनी यहाँ हमें परेशान करने आ गई। हाँ माँ, सही कहा आपने। इस दिव्या की बच्ची का तो कुछ तो करना पड़ेगा, पर करे क्या? हाँ माँ, आप इस दिव्या को उसके मैके भेज दीजिए, फिर वो चुड़ैल भी यहाँ से चली जाएगी। अच्छी भूत ये सब सुन लेती है। बहुत प्लान बनाया जा रहा है, अभी बताती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? छोड़ दो हमें, अब से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छी भूत माफ कर दो। क्या हुआ सासू माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या नाचूं? क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? तेरी इस भूतनी ने मुझे और मेरी बेटी दोनों को परेशान कर रखा है। सीमा तू चाटा क्यों मारने लगी मुझे? अरे माँ, ये सब ये भूतनी कर रही है। प्लीज ये बंद कर दो अच्छी भूत। मम्मी, इस दिव्या की भूतनी का कुछ तो करना पड़ेगा। एक आइडिया है, तू इंटरनेट पे से इस भूत को भगाने का इलाज देख ले। हाँ माँ, ये अच्छा आइडिया है। इस भूत को भगाने के लिए नेट पे से देखकर हवन करा लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या की नंद और उसकी माँ दोनों हवन के पास एक हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भूत भगाई स्वाहा, ओम भूत नर्क में जाई स्वाहा। अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अच्छी भूत हवन की लकड़ी पर पानी डाल देती है। अरे मम्मी ये देखो, लड़की गीली हो गई। लड़की? कौन सी लड़की गीली हो गई? अरे सॉरी, जबान फिसल गई मम्मी। लकड़ी गीली हो गई, लकड़ी। हे माँ माता जी। रुको मम्मी, मैं दूसरी लकड़ी लेकर आती हूँ। थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। मम्मी, सारा तेल इस चुड़ैल ने मेरे ऊपर गिरा दिया। लगता है यह हवन का आइडिया फ्लॉप हो गया। हवन करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगले दिन। माँ, कब से हमने उस दिव्या की बच्ची को परेशान नहीं किया है। मुझे उसे परेशान किए बिना तो नींद ही नहीं आ रही है। क्या करूँ बेटा, जब से ये भूतनी आई है वो दिव्या तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। इस हूर की परी के पर काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। माँ चलो, हम भी भूत पकड़ के लाते हैं। अरे पगलेट, भूत पकड़ना है, कोई तितली नहीं पकड़नी। जो बोल रही है भूत पकड़ कर लाते हैं। ओफो माँ, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमें अपना भूत कुछ देर के लिए उधार में दे देंगे। वाह बेटी, क्या बात है, जीती रहे मेरी लाल। हेलो बाबा जी, कैसे हो आप? मेरा नाम हेलो नहीं है, हेलो तो मेरे एक भूत का नाम है मूर्ख। अरे बाबा, मैं नमस्ते बोल रही हूँ। बोलो नमस्ते बेटी, क्या काम है तुम्हें? वैसे नमस्ते थोड़ा अजीब नाम है। अरे मेरा नाम नमस्ते नहीं है, मैं आपको नमस्ते कर रही हूँ। नमस्कार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब नमस्ते नमस्ते। बाबा, मुझे आपसे एक भूत उधार लेना था। भूत खरीदना था? हाँ, बताओ बताओ, कितने का दूं? 1000, 5000 या
10,000 वाला। क्या फर्क है तीनों रेट के भूतों में? बात सिर्फ 10,000 वाला मानता है, बाकी सब तो टाइम पास के लिए हैं। अरे यार क्या लूट मचा रखी है। बाबा उधार पे दे दो ना भूत, काम हो जाएगा तो वापस कर दूंगी। काम हो गया तो वापस कर दूंगी, और पैसे कौन देगा? तेरा बाप। हाँ ठीक है दे दूंगी पैसे, लेकिन कम से कम 20% डिस्काउंट पे। चल ठीक है मूर्ख, तुझे भूत भी डिस्काउंट पे दे दिया। बोल कैसा भूत चाहिए? एक अच्छी भूत को भगाने के लिए भूत चाहिए। ये है एक भूतनी, ये तेरे घर में रह रहे भूत को भगा देगी। ये भूत बहुत ताकतवर है। जरा दिखाना। हाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बचाओ बचाओ। भूतनी डर के वापस बोतल में घुस जाती है। अरे मूर्ख, तू हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। देख, भूत डर के मारे खुद ही बोतल में घुस गई। सॉरी बाबा, ये भूतनी है ही इतनी डरावनी कि मैं खुद ही डर गई इसे देखकर। इसके बाद सीमा भूत को घर ले आती है। मम्मी, मैं एक भूतनी ले आई, अब ये हमारा काम कर देगी। क्या बात है बेटा, अब भगा दे उस भूतनी को। हाँ माँ, पहले बुलाओ तो उस दिव्या को। दिव्या वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे बुला रही थी? ओए हीरोइन, बहुत सजने संवरने लग गई है आजकल। जा मेरे कमरे में झाड़ू लगा। माँ जी, झाड़ू तो अभी लगाई थी। क्या कहा, जुबान लड़ाती है? तुमने फिर से दिव्या पे हाथ उठाया? अरे सीमा बेटा, तेरी वो भूतनी कहाँ गई? अरे हाँ मम्मी, सॉरी, मैं तो उसे निकालना ही भूल गई। सीमा अपनी भूत को बुलाती है। जाओ और उस दूसरी भूत को सबक सिखाओ। बड़ी बुरी भूत अच्छी भूत को अपनी काली शक्तियों से कमजोर कर देती है। मुझे माफ कर दो दिव्या, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं अच्छी भूत, आप अपना ख्याल रखना। अच्छी भूत वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद अरे वाह मम्मी, अब उस भूत का साया टल गया हमारे घर से। और हाँ दिव्या की बच्ची, ज्यादा बॉडीगार्ड बनाती है तू भूत प्रेत को। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। हाँ दीदी, माफ कर दो दीदी, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। अरे गलती तो तब होगी ना जब वो भूत आएगी। अब वो बॉडीगार्ड गई, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा वो हाल करूँगी कि कभी सोच भी नहीं सकती है तू। जी माँ जी। जा हमारे लिए ज्यादा दूध डालकर चाय बना कर ला। हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। ये लीजिए माँ जी। अरे कैसी चाय है ये, दूध तो दिख ही नहीं रहा। डाइटिंग करवाना चाहती है तू क्या मुझे? दिव्या की सास दिव्या पर गर्म चाय डाल देती है। माँ जी, मेरा हाथ जल रहा है। हाँ पता है हाथ जल रहा है। तेरी याददाश्त मजबूत करने के लिए ही तुझे ऐसा सबक सिखा रही हूँ। दिव्या की बच्ची, तूने अपनी भूतनी से हमें बहुत परेशान करवाया है ना। अब मैं अपनी भूतनी से तुझे सबक सिखाऊंगी। मेरी भूतनी, जा इस दिव्या को मजा चखा। भूतनी दिव्या को हवा में उड़ाकर दीवार पर फेंक देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाँ, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे इसने तो भूत को भी भगा दिया। कोई बात नहीं, हमसे कौन बचाएगा तुझे, मैं बचाऊंगी। क्यूरी चुड़ैल, तू फिर आ गई। जब तुम जैसे पापी लोग इस धरती पर बढ़ जाते हैं तो हम जैसे अच्छे भूत को आना ही पड़ता है। ज्यादा डायलॉग बाजी मत कर, मुझे अब पता चल गया है भूत को कैसे भगाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हो गया तेरा, या और गाएगी अभी? अरे तू भागी कैसे नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अरे बेवकूफ, मैं खुद हनुमान जी की भक्ति मरने से पहले। और बजरंग बली भी सिर्फ बुरे भूत प्रेत को सबक सिखाते हैं, जैसे कि तेरे जैसे लोगों को। अरे भूतनी बेटा, तू कहीं बुरा तो नहीं मान गई ना? ये सब तो हम मजाक कर रहे थे। अरे नहीं बुढ़िया, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अब बस थोड़ा सा मजाक,
मुझे भी करने दो तुम दोनों के साथ। नहीं, बचाओ! नहीं, बचाओ! अब आया मजा।